सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कल बाहर गया था, मेरा एक बिजनेस मीटिंग था, इसके लिए मैं आ नहीं सका, लेकिन मैं आज यहाँ हूँ, तो बहुत खुश है। मैं वापस आ गया यहाँ। आज मैं आपसे वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट बात करूँगा। बहुत रिसर्च हो चुका है इसके ऊपर और बहुत रिसर्च चल रहा है, लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट है वेट लॉस और कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस का रिलेशनशिप के बारे में। तो वेट लॉस और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल एक दूसरे से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट्स है, जो आमतौर पर डाइटिंग, न्यूट्रिशन और हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। चलिए इनका रिलेशनशिप समझते हैं और इम्प्लीकेशन को समझते हैं। तो वेट लॉस का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? वेट लॉस के पीछे का बेसिक प्रिंसिपल है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? क्या है जो हमने स्कूल में पढ़ा था? इक्वेशन, ये इक्वेशन वेरी बेसिक है। कैलोरीज इन या कैलोरीज आउट, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अगर आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, जितना कंज्यूम करते हैं, तो आप वेट लॉस करेंगे। उल्टा, अगर आप कंज्यूम करते हैं ज्यादा कैलोरीज बर्न होने से, तो आप वेट गेन करेंगे। तो सिर्फ वही है, सिंपल इक्वेशन है। हम ज्यादा कैलोरीज खाएंगे, उसको बर्न नहीं करते हैं, वो हमारी बॉडी पर अक्यूमुलेट कर हमारा वेट बढ़ाते हैं। बस यही है कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, कैलोरी कंट्रोल क्या होते हैं? तो ये रेफर करते हैं रोज के कैलोरी इंटेक को कम करने को, जो टिपिकल या आमतौर पर कंज्यूम किया जाता है बिना मालन्यूट्रिशन के डिप्रीवेशन से। तो हम हमारे कैलोरीज को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। तो ये याद रखना है कि हम मालन्यूट्रिशन नहीं करें, हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारे साथ में, लेकिन हम कैलोरीज को कंट्रोल करते हैं। गोल सिर्फ वेट लॉस नहीं होते, बल्कि हेल्थ इंप्रूव करने और लाइफ स्पैन एक्सटेंड करना भी होता है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और वेट लॉस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैंने बताया था कैलोरीज कंज्यूम करने में कमी करने से टाइम के साथ वेट लॉस होगा, क्योंकि जब बॉडी को तुरंत एनर्जी का जरूरत होती है और वो फूड कंजम्पशन नहीं मिलती, तो बॉडी क्या करते हैं? बॉडी जो स्टोर्ड फैट है या कभी कभी मसल भी को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करती है। तो वो है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। सो हम कैलोरीज कम करते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर बहुत होते हैं, तब हमारे बॉडी एनर्जी पूछते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? हमारे जो फैट्स में स्टोर्ड हुआ वही फैट एनर्जी है, उससे निकालते हैं। तो इसकी वजह हमारा वेट लॉस भी होते हैं इसमें। लेकिन सिर्फ वेट लॉस का ही इसका बेनिफिट्स नहीं है। अभी ये रिसर्च दिखा रहे हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स है कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस। एक है लाइफ स्पैन एक्सटेंशन, हमारा जिंदगी का लाइफ। लेकिन एनिमल स्टडीज में सजेस्ट करती है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से लाइफ स्पैन एक्सटेंड हो सकती है, सिर्फ एनिमल स्टडीज। लेकिन अभी प्राइमेट्स या बंदर और ह्यूमंस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है, लेकिन एविडेंस है जो पोटेंशियल हेल्थ और लॉन्जेविटी बेनिफिट दिखाते हैं। तो अभी बेनिफिट दिखाए, लेकिन अभी तक ये रिसर्च खत्म नहीं हुआ, ये चलते जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा है कि एनिमल्स में इसका बेनिफिट्स बहुत है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में, इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्पैन एक्सटेंशन। फिर दूसरी बात है कि मेटाबॉलिक हेल्थ। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से मेटाबॉलिक मार्कर्स में इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इंप्रूव्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और बेटर ब्लड शुगर रेगुलेशन। ये दो तीन चीज तो है, होते ही है, दिखाया गया है बहुत एनिमल स्टडीज और ह्यूमन स्टडीज में। फिर क्या होते हैं ब्रेन हेल्थ, ये इंटरेस्टिंग है। तो कुछ स्टडीज इंडिकेट करती है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ब्रेन फंक्शन को एनहांस
कर सकती है और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज के अगेंस्ट रेसिलियंस क्योर नहीं करते हैं, तो रेसिलियंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये सब जरा फिर भी रिसर्च के ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक बात सही है कि इसमें मेटाबॉलिक हेल्थ है एक चीज विच इज फॉर श्योर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से वेरी इफेक्टिव। लाइफ स्पैन एक्सटेंशन हमें पता नहीं है, ब्रेन हेल्थ का रिसर्च चल रहा है, तो यही था 2-3 बेनिफिट्स कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से। तो लेकिन कंसर्न क्या है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से? एक है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो अगर हम एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, तो कई लोग हैं वो सोचते होंगे अरे हम तो बहुत कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे, हमारा वेट लॉस करेंगे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इस तरह का एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है अगर सही से मैनेज नहीं किया जाए। तो जरूरी है कि कम कैलोरी के बावजूद डाइट न्यूट्रिएंट डेंस हो। आपने सुना है कि न्यूट्रिएंट डेंस क्या है या कैलोरी डेंस क्या है? तो न्यूट्रिएंट डेंस है वेरी इंपॉर्टेंट इसमें। सो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का एक प्रॉब्लम पड़ते हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से। दूसरे है कि लॉस ऑफ मसल मास। तो मसल है तो कैलोरी इनटेक बहुत कम होती है, बहुत कम, थोड़े कम नहीं, बहुत कम होती है, स्पेशली जब एडिक्वेट प्रोटीन नहीं होता है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है, फिर उसके साथ में प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं। तो बॉडी मसल टिश्यू को एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो वो भी याद रखिए कि जब ये सब नेगेटिव है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से। तीसरा बात है कि सीवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है, जैसे इंक्रीज उसका मूड डिसऑर्डर्स है, एंग्जाइटी है, ईटिंग डिसऑर्डर से। तो ये है एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस का नेगेटिव इफेक्ट। लेकिन कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ऐसे साइंस उसके बारे में बहुत स्टडीज हो चुके हैं, एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, उनका इम्पैक्ट दिखाया गया है कि ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, सब मेनी डिफरेंट थिंग्स। हालांकि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वेट लॉस के लिए एक इफेक्टिव टूल हो सकती है और पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। जरूरी है कि इसको बैलेंस मैनर में अप्रोच किया जाए। रैपिड या सीवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से नेगेटिव हेल्थ इंप्लीकेशन हो सकते हैं। हमेशा इंडिविजुअल फैक्टर्स जैसे कि आपके एज, एक्टिविटी है, हेल्थ कंडीशन है और न्यूट्रिशनल नीड्स को कंसीडर करें। और जरूर रजिस्टर्ड डाइटिशियन या न्यूट्रिशन से कंसल्ट करने से इंडिविजुअल नीड्स के लिए गाइडेंस मिलती है। तो आप जरूर बिफोर यू जॉइन दिस जर्नी, आपके साथ न्यूट्रिशन